तो देखे ना, बरतानिया से पढ़ लिख के वो यहाँ पर कत्ल होने के लिए तो नहीं आया था, गैंग वॉर का हिस्सा बनने के लिए तो नहीं आया था। उनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। 302 पीपीसी जिसकी सजाए मौत है और उम्र कैद भी हो सकती है। अच्छा। फिर 34 है, ठीक है। फिर 324 है, इकदाम कत्ल जो हमला उन्होंने किया वो। फिर 109 है। और मैंने ऐसे ख़ानदान भी देखे हैं जिनकी सिर्फ ख़वातीन ही बची हैं, उनके मर्द कोई भी नहीं है। और ऐसे ख़ानदान, ऐसी दुश्मनी का क्या फ़ायदा कि आपका पूरा ख़ानदान तबाह हो जाए। तो ये जो मामला ख़राब हुआ, ये सिर्फ उस वजह से हुआ कि जब गोगी भट्ट और तिफी भट्ट के घरों पे फायरिंग हुई थी। कुरान पाक की आयत है ना कि जिसने किसी एक इंसान की जान ली तो उसने पूरी इंसानियत की जान ली, जिसने किसी एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अब होना ये चाहिए कि लाहौर शहर के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं पंजाब के, इनको चाहिए कि इसका एक फेयर ट्रायल होना चाहिए। इनके परदादा भी कत्ल हुए थे, इनकी एक लाहौर में प्लॉट था जिस वजह से वो फड्डा शुरू हुआ, और उस प्लॉट के फड्डे से कि यार साडा है, वो लड़ाई के चक्कर में गैंग वॉर बन गया। लोग रो रहे हैं, लोगों की रोने की मैंने देखी है कितनी मोहब्बत। और ये बंदा अपने बच्चों के साथ तस्वीरें लगा रहा है, वीडियोस लगा रहा है, दोस्तों के साथ अच्छी वीडियोस लगा रहा है। जो पैसे लेके शूट करते हैं, बंदों को मारते हैं, वो सारे ऑफिसर्स को भी पता है और जो मर्डर करने वाले लोग हैं उनको भी पता है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, चंद रोज पहले अमीर बलाज टिप्पू को कत्ल कर दिया जाता है। उसकी एफआईआर होती है। एफआईआर का क्या मतन है, वो कितनी मजबूत है, बात करते हैं क्राइम एक्सपर्ट फैसल जट एडवोकेट साहब से कि एफआईआर के मुताबिक मुल्जमान को सजा हो पाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, बड़े ही अफसोसनाक खबर है ये। पाकिस्तान में दोबारा गैंग वॉर ने सर उठाया इस कत्ल की जो बाद खबरें आई हैं, और बड़ा अफसोस हुआ और सोशल मीडिया पर चलता रहा। जैसे सिद्धू मूसेवाले की चलती रही हैं वीडियोस वगैरह, इसी तरह इसके भी लोग वो चलाते रहे हैं कि यार, और बड़ा दुख हुआ। मैंने भी देखा, मुझे ये फील हुआ कि यार ये इतना यंग, इसकी वीडियोस इसके बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ है, और बड़ा पोलाइट पर्सन है दिखने में लग रहा है। तो देखे ना, बरतानिया से पढ़ लिख के वो यहाँ पर कत्ल होने के लिए तो नहीं आया था, गैंग वॉर का हिस्सा बनने के लिए तो नहीं आया था। उनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। सुनने में ये आ रहा है कि इनका जो ये जो कत्ल हुआ है, इसके पीछे ये चौथी पीढ़ी कत्ल हुई है। चौथी पीढ़ी ऐसी है कि इनके परदादा भी कत्ल हुए थे। इनकी एक लाहौर में प्लॉट था जिस वजह से वो फड्डा शुरू हुआ, और उस प्लॉट के फड्डे से कि यार साडा है, वो लड़ाई के चक्कर में गैंग वॉर बन गया। तो मैं इसकी आपको एफआईआर पढ़ के सुनाता हूँ कि एफआईआर में क्या लिखा है। एफआईआर में जो सेक्शन लगी हैं वो 4 सेक्शन है। 302 पीपीसी जिसकी सजाए मौत है और उम्र कैद भी हो सकती है। अच्छा। फिर 34 है, ठीक है। फिर 324 है, इकदाम कत्ल जो हमला उन्होंने किया वो। फिर 109 है। 109 सेक्शन बड़ी अहम है इसमें। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जुल्फकार अली भुट्टो जो बेनज़ीर के वालिद हैं, उनको भी 109 सेक्शन के तहत ही सजाए मौत। 15 साल से ये जो गैंग वार था ये खत्म हो गया था। खानदानी दुश्मनियां जो थी वो सुलह की जानब आ रही थी। ये गैंग वार दोबारा शुरू हो गया। इनके ऊपर फिल्में भी बनी हुई हैं, इनकी दुश्मनी के ऊपर। बाबा, आतिफ चौधरी, अरशद मीन चौधरी, राना इम्तियाज, ताहिर प्रिंस, ये सारी चीजें एक माजी का हिस्सा बन गई। बिल्कुल माजी का हिस्सा बन गई। हम समझ रहे थे ये दफन हो गया। मैं भी यही समझ रहा था। अब ये जो वाकया आपने अभी ताहिर प्रिंस का नाम लिया है, ईद मिलादुन नबी होती है, ईद मिलादुन नबी की रात, उस दिन रात ही वाकया हुआ, वो मर्डर हुआ, तो मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। काफी लोग आए थे उसको मारने के लिए। सैकड़ों लोगों ने ऐसे फायरिंग की जैसे बॉर्डर पर जंग लग गई। और वो बड़ा होलनाक वाकया। लोग रो रहे हैं, लोगों की रोने की मैंने देखी है कितनी मोहब्बत। और ये बंदा अपने बच्चों के साथ तस्वीरें लगा रहा है, वीडियोस लगा रहा है, दोस्तों के साथ अच्छी वीडियोस लगा रहा है। हमने अब देखा, इसको विजिट किया। जैसे मैंने वहां पर देखा औरतें रो रही थी। जब मैंने उनको पूछा कि तुम्हारे इनसे तल्लक क्या था, वो कहते हैं हमारा कोई तल्लक नहीं था, हम आते थे, हमारी हेल्प भी किया करते थे, और हमने अगर किसी से 10,000 मांगा तो उसने 20,000 रुपया दे दिया। ये रिश्ता था लोगों के साथ। और मैं समझता हूँ बहुत ही कम अरसे में जो अंडरवर्ल्ड के लोगों ने वो इज्जत नहीं बनाई, वो नाम नहीं बनाया, लोगों के दिलों में घर नहीं किया, जो कम अरसे में अमीर बलाज कर गया। और मैंने एक इसकी वीडियो भी देखी, उस वीडियो में बता रहा है कि हम बदमुआश नहीं है। कि बदमुआश का मतलब होता है, ये वो जो मरहूम है उसके अल्फाज हैं कि जो बुरी कमाई, बुरे गंदे तरीके से कमाई जाए। फिर वो ये भी एक्सप्लेन कर रहा है वीडियो में कि हमारा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट गुड्स का और हम वहां से कमाई करते हैं। लेकिन अब ये जो एफआईआर है, अब ये जो इल्जामात लगाए गए हैं, लाहौर में इन नामों को हर बंदा पहचानता है, जानता है। अब आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगी, केस चलेगा,
तो दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब इसका ट्रायल चलेगा। अब होना ये चाहिए कि लाहौर शहर के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं पंजाब के, इनको चाहिए कि इसका एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और अगर वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम ले रहे हैं, उनको भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, वो भी इस मौक़िफ़ में आए, शामिल हों, तफ्तीश में शामिल हों। अगर उन पर इल्ज़ाम साबित होता है तो फिर उनको सज़ा मिलेगी, अगर इल्ज़ाम नहीं साबित होता तो वो बेगुनाह हो जाएंगे। तो ये तो अब देखना है कि पूरे लाहौर में अभी पूरा सोगवार है लाहौर, मैंने जो देखा है बिल्कुल आप सारे लोग सोगवार हैं। मैं समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। वो कुरान पाक की आयत है ना कि जिसने किसी एक इंसान की जान ली तो उसने पूरी इंसानियत की जान ली, जिसने किसी एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये जो सुलह वाला मामला था ये कहाँ पर खराब हुआ? देखें, ये जो इनकी सुलह का मामला चल रहा था, काफ़ी देर से इनकी सुलह हो जानी थी और अभी मामला चल रहा था। जब ये सुलह के मामला चल रहे थे उसी ड्यूरेशन में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट साहब के घरों में ना बड़ी हैवी किस्म की फायरिंग हुई है और वो सुलह की तरफ थे, जिसकी एफआईआर बलाज के ऊपर हुई। जी जी, ठीक है, बलाज के ऊपर हुई एफआईआर, वो सुलह का मामला वहीं रुक गया, वहीं पर रुक गया, वो रुक गया। अब वो जो फायरिंग हुई है, अब वो कोई तीसरा शख्स फायदा उठाना चाह रहा था या वो इनकी तरफ से हुई थी, ये तो हम नहीं इसके बारे में कुछ कह सकते। तो ये जो मामला खराब हुआ ये सिर्फ उस वजह से हुआ कि जब गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घरों पे फायरिंग हुई थी। ये जो लाहौर में गैंग वॉर का एक नया जन्म हो गया है इस कत्ल के बाद, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको कंट्रोल कर लेंगे, जो अमन और शांति के मतलब हामी हैं लोग, वो इसको अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतर है। नहीं तो ये चौथी नस्ल के बाद अब पांचवी नस्ल तक सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि आज भी लोग जो किराए के शूटर मिलते हैं, आप पैसे दें बंदा मरवा ले, वो तो हैं, वो सारे डर गए हैं। वो जितने भी जिन लोगों ने काम छोड़ दिए हुए थे, जो लोग इन तरफ नहीं आते थे, जो पैसे लेके शूट करते हैं, बंदों को मारते हैं, वो सारे ऑफिसर्स को भी पता है और जो मर्डर करने वाले लोग हैं उनको भी पता है। लेकिन ये कि वो सारे अब खौफजदा हो गए कि अमीर बलाज ये ना बड़ा नाम था, इसके मर्डर के बाद अब वो जब एक्शन होना है वो सारे रगड़े में आएंगे। अब वो सारे खौफजदा हो गए हैं, सारे छुप गए हैं, इधर उधर निकल गए हैं, डर गए कि अब वो, क्योंकि जब अब वो कहते हैं ना जब नजला गिरता है तो सब छोटे बड़ों पर गिरता है, सब पर गिरता है। तो अब ये है कि अब जो क्रैक डाउन होना है तो वो सारे शूटर जो है वो सारे काबू आएंगे। और दूसरा ये है कि ये जो गैंग वॉर है ये चल रहा है, ये बहुत सारी जानें लपेट गया है, बहुत सारे सपुत्र, बहुत सारे पुत्र, बहुत सारे शेर जवान, बहुत सारे शेर पंजाब, बहुत सारे शेर लाहौर यहाँ से कत्ल हो गए हैं, दुनिया फानी से चले गए और नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चल रही हैं। और मैंने ऐसे खानदान भी देखे हैं जिनकी सिर्फ खवातीन ही बची हैं, उनके मर्द कोई भी नहीं है। और ऐसे खानदान, ऐसी दुश्मनी का क्या फायदा कि आपका पूरा खानदान तबाह हो जाए। जज साहब मैं यहाँ आपको बता दूं, अमीर बलाज कत्ल हुआ, शूटर ने किया। एक छोकर पर 2 दिन पहले कत्ल हुआ, शूटर ने किया। लेकिन अगर अब कोई गैंग वार के हवाले से कोई मर्डर ऐसा हो जाता है तो मैं आपको बता दूं पुलिस छोड़ेगी नहीं, पुलिस सबको पकड़ लेगी और नकेल डाल के देगी एक दफा। देखिए, पुलिस सबको पकड़ती जरूर है, लेकिन पुलिस को जब जहाँ से रोटी मिलती है ना तो पुलिस वहाँ पे खामोश हो जाती है, पुलिस खुद पुश्तपनाही करती है। देखें, वो बैरून मुल्क हैं, सारी दुनिया जानती है। ये वकुआ जब हुआ है, अमीर बलाज का जब कत्ल हुआ है, तो वो इस वक्त मुल्क में नहीं है, ये सारे सबको पता है, वो नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो 109 के लगाई गई है वो अबैटमेंट की होती है। पाकिस्तान पीनल कोड का ये सेक्शन है, किसी की आनत करना, अबैट करना उसको कि जनाब तुम ये करो, किसी को मशवरा देना कि तुम ये करो या उकसाना कि तुम ये करो, तो फिर इस सेंस में अगर वो शामिल होते हैं तो उनको सजाएं हो सकती हैं। नहीं, वो तो इस सूरत में शामिल होंगे ना। देखें, कोई भी मुलज़म होता है वो तो कहता है मैं शामिल नहीं हूँ, ना मैंने कत्ल किया, कातिल मुकर जाता है। देखें, वो मुदई की बात सीडीआर मैच नहीं होती। देखिए, मुदई की बात सुनी जाती है, सीडीआर मैच नहीं। वो इस चीज को इकरार करते हैं कि वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पाकिस्तान में नहीं है, ये इकरार करते हुए मुदई ने एफआईआर कराई है। एफआईआर का मतन बता रहा है कि 109 इसमें लगाई है कि तीफी भट्ट और वो यहाँ पे नहीं है, उन्होंने बजाते खुद आके गोलियां नहीं मारी। ये इल्जाम लगाया गया कि वो बाहर बैठ के उन्होंने शूटर को पैसे दिए, तो शूटर के जरिए कत्ल करवाया, ये 109 का मतलब है। लेकिन अब वो मरहूम इस दुनिया से चला गया है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया है, अपनी बीवी छोड़ गया, अपने घर वाले लवाहिकीन छोड़ गया। बड़ा दुख है, बड़ा रंज है, पूरे पाकिस्तानियों को दुख है इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया फैसल जट साहब, ये हमारे साथ मौजूद थे फैसल जट साहब जो क्राइम एक्सपर्ट है। आपने अमीर बलाज मर्डर पर इनकी बातें सुनी, इनका तजिया सुना, आप इनसे कितना इत्तेफाक करते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।